नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा का फाइनली डिवोर्स हो चुका है। दोनों ने अपने तलाक का ऐलान कर दिया है। काफ़ी दिनों से इनके तलाक की खबरें आ रही थी, कई तरह के दावे किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं, दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ऑफिशियली दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के जरिए दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोनों अपने बच्चे को संभालेंगे साथ में मिलकर, लेकिन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अब अलग हो चुके हैं। और कुछ दिनों पहले ही जो नताशा है वो अपने बेटे को लेकर अपने होम टाउन यानी कि सरेबिया में चली गई हैं और उनके जाने के बाद ही दोनों ने अब सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है अपने तलाक का। अब तलाक तो हो चुका है, लेकिन तलाक से पहले तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर हार्दिक नताशा से तलाक ले लेंगे तो नताशा जो है वो उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा जो है वो ले लेंगी मेंटेनेंस के तौर पर। तो इस तरह की खबरें काफ़ी टाइम से आ रही हैं। जब सिर्फ तलाक की खबरें आ रही थी उसी टाइम से इन खबरों ने जोर पकड़ लिया था। मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो अब एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से यह बातें हो रही हैं कि क्या वाकई में हार्दिक जो है उन्हें 70% अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो 170 करोड़ मालिक है, यानी कि 170 करोड़ के प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। और अगर उन्हें नताशा को 70% हिस्सा मेंटेनेंस के तौर पर देना पड़ा तो क्रिकेटर के पास कुछ खास प्रॉपर्टी रह नहीं जाएगी, क्योंकि 70% बहुत बड़ा मार्जिन है। काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा उनके पास से चला जाएगा। 170 करोड़ में से आप समझ सकते हैं अगर 70% अगर जाता है तो हार्दिक पांड्या की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक पड़ सकती है और हार्दिक पांड्या और उनके परिवार को जोर का झटका लग सकता है। वैसे इस तरह की भी खबरें काफ़ी आ रही हैं कि उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है काफ़ी पुराना, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें बोली थी कि उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने अपनी माँ के नाम की हुई है, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी उन्होंने बताया था कि वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी का कोई 50% हिस्सा ले ले, इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर रखी है। तो अब उनके इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अब खबरें आ रही हैं कि क्या वाकई में अब 70% हिस्सा जो है वो नताशा के पास चला जाएगा या नहीं जाएगा। इसको लेकर अभी फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है कि मेंटेनेंस के तौर पर हार्दिक क्या देंगे, नताशा ने क्या मांग की है। फिलहाल इसे लेकर के दोनों में से किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन अब जब तलाक का अनाउंसमेंट दोनों ने अपने तलाक की कर दी है, डिवोर्स के अनाउंसमेंट कर दिए, तो अब फिर से वही पुरानी चीजें सामने आ रही हैं, वही पुराने दावे किए जा रहे हैं कि दोनों के इस तलाक की लेने के बाद अब क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या को जोर का झटका लग सकता है अगर उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा जाता है। आपको बता दें कि डिवोर्स के जो ये कयास लगाने शुरू हुए थे, ये तब से शुरू हुए थे जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पांड्या टाइटल यानी कि हार्दिक पांड्या का जो पांड्या टाइटल है उनका सरनेम जो है वो अपने इंस्टा आईडी से हटा दिया था। अपने नाम से उन्होंने पांड्या शब्द हटा दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी क्या वाकई में दोनों का तलाक होने वाला है। तरह तरह की बातें होने लगी थी और ये इन बातों का हवा तब और मिल गई जब उन्होंने अपनी शादी की फोटोज भी नताशा ने हाइड कर दी। हालांकि कुछ वक्त बाद फोटोज को दोबारा से उन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यही कंफ्यूजन बना रहा कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा। कुछ लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ने अपने डिवोर्स का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जब अभी अनंत और राधिका की शादी हुई थी उस दौरान भी हार्दिक पांड्या जो है वो अपने भाई और अपनी भाभी के साथ ही वहां पहुंचे थे। हर किसी की निगाहें नताशा को ढूंढ रही थी, लेकिन नताशा वहां पर कहीं नहीं दिखाई दी। वहीं जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, T20 वर्ल्ड कप जीती, उस दौरान भी हर कोई यही सोशल मीडिया पर देख रहा था कि क्या नताशा कोई पोस्ट करेंगी हार्दिक को लेकर के। उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। इसके अलावा जब हार्दिक ने अपने परिवार के साथ जश्न मनाया, अपने बेटे के साथ जश्न मनाया, उस दौरान भी नताशा कहीं दिखाई नहीं दी। तो इन सब चीज़ों से साफ साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं दोनों के बीच में। हालांकि अपना जो पोस्ट शेयर किया नताशा और हार्दिक ने, उसमें दोनों ने बोला कि हमने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, सही करने की चीज़ें, लेकिन एट द लास्ट चीज़ें नहीं बेटर हो पाई और दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अब देखने वाली बात तो ये होगी जो 70% प्रॉपर्टी लेने की बात सामने आ रही है कि 70% हिस्सा जो है वो नताशा
ले सकती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले टाइम में इसे लेकर किस तरीके की खबरें अपडेट सामने आती हैं, वो हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।